नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फाइनली सैमसंग के पास आंसर आ चुका है कि उनकी नोट 7 की जो बैटरी थी क्यों फटी थी। हालांकि मैंने आपको आंकलन करके बता दिया था कि उनकी बैटरी के इंटरनल में कुछ ना कुछ दिक्कतें थी और इसी वजह से उनकी बैटरी यहाँ पर फट रही थी। बट दोस्तों सैमसंग हमारी बातों से काम आने वाला, तो उन्होंने यहाँ पर 700 साइंटिस्टों को हायर किया, यहाँ पर एनालाइज किया, हज़ारों लाखों फ़ोन को चेक किया, बैटरीज को चेक किया और फाइनली उनके पास अब है आंसर। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर उनके साइंटिस्टों ने क्या आंसर निकाला है और आपको मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा ऑन द बेंच। तो आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पर एनालिसिस है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सैमसंग की दो बैटरी दे सकते हो। तो फिलहाल इसमें जो बताया जा रहा है कि जो पहली दिक्कत थी वो थी यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स का बेंड होना, स्पेशली अपर राइट साइड। तो यहाँ पर हुआ क्या था बैटरी में, मैं आपको बता देता हूँ। बैटरी में होती है आपकी एक इलेक्ट्रोड, इसको इलेक्ट्रोड मान लेते हैं, बीच का स्पेसर, और ये आपकी होगी दूसरी कैथोड। तो यहाँ पर दोस्तों ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उसके बीच में स्पेसर है और इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं और क्या करते हैं, इसको रैपिंग करते हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम बताई जा रही है, मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम पहले दिखा देता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम ये बताई जा रही है, जो बैटरी था उसको रैपिंग ऐसे होनी चाहिए, ऐसे रैप करना चाहिए, उसके बाद ये रैपिंग ऐसे होगी। तो फिलहाल ये रैपिंग की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड है नीचे, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं आपकी कैथोड या एनोड, ये आपकी सीधी रहेंगी और ऐसे सीधी रहने की वजह से क्या होगा, आपका जो नीचे वाला है वो प्रेस नहीं हो पाएगा, मतलब उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगेगा और इस टाइप से इसको रैप कर दिया जाता है। तो फिलहाल ये है असली तरीका जिस तरीके से यहाँ पर बैटरी को लपेटना होता है। बट यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, देखिए अब ये एक्स्ट्रा बता रहा है, इसको मुझे निकालना है तो मुझे इसको कट डाउन करना पड़ेगा यहाँ से फाड़ के। तो ये है असली तरीका जिस तरीके से आपको बैटरी के जो पेपर्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड, एनोड और स्पेसर, उसको लपेटना होता है। बट इन्होंने गलती क्या की, पहली गलती मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले दूसरी बता देता हूँ। इन्होंने लपेटना गलत, इसको लपेटना चाहिए ऐसे, बट इन्होंने लपेटा कैसे, एक छोटा सा यहाँ पर पहले बैंड बना दिया और उसके बाद लपेटना शुरू कर दिया। तो फिलहाल इसकी वजह से क्या हुआ, ऑल्दो उन्होंने बाहर से हाइट तो ठीक कर दिया, बट इसकी वजह से क्या हुआ आप देख सकते हो, ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपकी अंदर की साइड को मुड़ गई और जब इसको प्रेस करोगे तो फिलहाल ये जो एरिया थोड़ा थिकर हो जाएगा और ये थिन होगा। जब इसको कंप्रेस करके दबाया जाएगा तो यहाँ पर आपका ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो दोस्तों यह कारण यहाँ पर बताया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये बेंडिंग हुई है और यहाँ पर जब इसको दबा के इस कैप्सूल में इसको डाला जाता है तो उस केस में ये वाला एरिया आपका क्योंकि मोटा था, दबाया गया और इस वजह से दोस्तों यहाँ पर पंचर हो गया और इस वजह से यहाँ पर उनकी बैटरी फटी। तो फिलहाल एक तो ये बताया है। अब पहला तरीका बताता हूँ दोस्तों। मान लीजिए ये बैटरी है और इसको अच्छे से लपेटा गया, तो यहाँ पर क्या था, जो उनकी इनिशियल बैटरी थी तो उस पर दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्टली इस कॉर्नर पर, क्योंकि यहाँ पर राउंड एज बनाने की कोशिश की, तो राउंड एज बनाने के चक्कर में उन्होंने यहाँ से दबा दिया और दबाने से क्या हुआ, अब देख लीजिए जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो अंदर की तरफ को बेंड कर गई और स्पेशली जो कहा जाता है जो इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी वो ज़्यादा बेंड हुई। देख लीजिए उनकी पिक्चर, तो इस टाइप से बेंडिंग हुई और इस टाइप से बेंडिंग होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव आपकी पॉजिटिव से शॉर्ट होगी और पॉजिटिव शॉर्ट होगी, मतलब कि बैटरी यहाँ पर शॉर्ट होगी और इस केस में आपकी आग लगी। तो दोस्तों ये है उनके इनिशियल लॉट में प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पर सैमसंग खुद बता रहा है। तो फिलहाल ये तो हो गया उनका पहला प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम, आप इसकी जरूरत नहीं है, जब उन्होंने सेकंड लॉट, जब उन्होंने रिप्लेसमेंट भेजी तो उस रिप्लेसमेंट में दोस्तों क्या दिक्कत थी, यहाँ पर आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रोड्स है उनको वेल्ड किया जाता है पीसीबी के ऊपर। तो फिलहाल इस वेल्डिंग में यहाँ पर काफ़ी बड़ी दिक्कत थी। हालांकि मैं अभी एक वेल्डिंग दिखा रहा हूँ, एक वेल्डिंग दोस्तों इसके अंदर भी होती है। आप पहले मैं आपको वेल्डिंग दिखा देता हूँ। एक तो वेल्डिंग दोस्तों ये होगी पीसीबी के ऊपर, एक वेल्डिंग होती है आपकी बैटरी के इंटरनल में, मतलब जहाँ पर ये इलेक्ट्रोड आपका एग्जैक्टली टच करता है। तो फिलहाल इसमें देख लिया एक स्पेसर है, इंसुलेटिंग टेप है और उसके बाद बैटरी पैक है और बैटरी पैक दोस्तों आपका वेल्ड हो रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो वेल्डिंग की गई है वो काफ़ी ज़्यादा पावर से, काफ़ी ज़्यादा करंट से की गई है और इस वजह से जो वेल्डिंग है वो नीचे तक पेनिट्रेट कर गई। हालांकि डिज़ाइन शायद ये नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो, डिज़ाइन कुछ अलग टाइप का है, मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा कि मेरे पास कोई बैटरी नहीं। बट ये बताया जा रहा है वेल्डिंग थी वो डायरेक्टली इस बैटरी के पैक के ऊपर की गई ऐसे करके। तो यहाँ पर जब वेल्ड किया गया तो ये वेल्डिंग जो थी इतनी ज़्यादा हैवी थी, इतनी ज़्यादा करंट से की गई, तो इसने क्या किया, नीचे का जो इंसुलेटिंग लेयर है, मैं आपको दिखा चुका, इंसुलेटिंग लेयर यहीं गिरी पड़ी है, सॉरी ये रही इंसुलेटिंग लेयर, इसको पंचर कर दिया और इसको पंचर करके नीचे जो दूसरी मेटल इलेक्ट्रोड थी उससे टच कर दिया। तो फिलहाल उनके सेकंड लॉट में वेल्डिंग की प्रॉब्लम थी। और एक चीज़ और बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी में तो
ये जो इंसुलेशन टेप थी ना दोस्तों, ये वाली जो कि यहाँ पर कैथोड और एनोड को आपस में टच होने से बचा रहा है, कईयों में तो वो इंसुलेशन टेप ही नहीं थी। तो फिलहाल आप सभी ने देखा कि सैमसंग ने जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है उसके हिसाब से इन बैटरीज में क्या क्या दिक्कतें थी और जिस वजह से यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी फटी है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर समझा दिया कि सैमसंग आपसे क्या कहना चाहता है और उनकी जो नोट 7 की बैटरी थी ये क्यों फटी है। हालांकि मैं आपको जाने से पहले बता देता हूँ, अब जो सैमसंग बैटरी प्रिक्योर करेगा उस पर 8 लेवल की सिक्योरिटी चेकिंग होगी और उसी के बाद वो बैटरी यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, LG और सैमसंग यहाँ पर बैटरी के मामले में काफ़ी सिक्योर होना चाहते हैं, तो उन्होंने अब दोस्तों बिल्कुल सेम वही थर्मल पाइप, हीट सिंक अब बैटरी के लिए भी यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये CPU के लिए वो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हर LG के फ़ोन के अंदर आने वाले और यहाँ पर हर सैमसंग के फ़ोन के अंदर आपको बैटरी का भी हीट सिंक मिल जाएगी। दोस्तों अभी तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं कि कैसे वो डिज़ाइन करेंगे, बट जो वेंडर्स हैं जिनसे जो हीट सिंक यहाँ पर बनाते हैं उन्होंने कन्फर्मेशन दे दी है कि सैमसंग ने यहाँ पर प्रिक्योरमेंट कर रखी है, LG ने भी कुछ वेंडर्स से यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया है। तो फिलहाल आपको अब बैटरी के रूप में यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रोटेक्शन मिलने वाली है। स्पेशली कहा जाए सैमसंग ने यहाँ पर $5.3 बिलियन का नुकसान झेला है इस सैमसंग नोट 7 को रिकॉल करके। तो फिलहाल आप सभी को अब पता चलेगा हुआ कि यहाँ पर सैमसंग नोट 7 की बैटरी क्यों फटी थी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन खुल रखे, पूछे मुझसे, मैं आपके हर क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब दूंगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।